गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 6 की हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 13 पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 में एक बहुत प्यारी सी कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता को सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के निकट एक कोसानी नामक गांव है, वहां पर हुआ था। कोसानी नामक गांव में 1900 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद पंत जी ने काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। पंत जी को बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत का बहुत अच्छे से ज्ञान था। कौन कौन से? बंगला का, अंग्रेजी का और संस्कृत का पंत जी को बहुत ज्ञान था। इसके वो ज्ञाता कहे जाते थे। और बचपन से ही इनको प्रकृति के प्रति भी बहुत अटूट इनका आकर्षण था। मतलब प्रकृति के प्रति इनको बहुत लगाव था। पंत जी बहुत ही सुंदर, भावुक और सरल हृदय के कवि थे। पंत जी ने 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था और भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया है। और इनकी एक बहुत प्रमुख कृति है, इनकी बहुत सी कृतियां हैं जिनमें से एक प्रमुख कृति है चिदंबरा। उसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और इनका स्वर्गवास 1977 ईस्वी में हो गया। सुमित्रा नंदन पंत जी जीवन भर अविवाहित रहे। इनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक है और बहुत प्रभावशाली भी था। इनका विशाल ललाट, चमकीली आँखें और घुंघराले बाल थे। ये एकदम शांत मुद्रा में रहते थे और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि भावुक प्रकृति के मेल से इनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक हो उठा था। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन, सोवियत तथा चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस किस पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन, सोवियत तथा चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और जैसा कि मैं आपको इनकी मृत्यु के बारे में बता चुकी हूँ कि सन 1977 ईस्वी में सरस्वती के इस अनन्य पुजारी का स्वर्गवास हो गया था। इनकी प्रमुख कृतियाँ काव्य रचनाएं वीणा, ग्रंथि, युगवाणी, उत्तरा, गीति, ज्योत्सना, रजत शिखर, उपन्यास हार, कहानी संग्रह 5 कहानियाँ। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उनका घर आज सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय बन चुका है। संग्रहालय जानते हैं ना आप सब लोग, जहाँ पर पुरानी वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता है। इसमें उनके क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें जो संग्रहालय है उनका, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? उनके कपड़े, चश्मा, कलम मीन्स पेन आदि कुछ व्यक्तिगत चीज़ें हैं, कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं, उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें जो हैं यहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं। संग्रहालय में इनको जो मिले थे ना ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनका प्रशस्ति पत्र भी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मिला साहित्य वाचस्पति का प्रशस्ति पत्र भी मौजूद है। साथ ही इनकी रचनाएं लोकायतन, आस्था आदि कविता संग्रह की पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी हैं। कालंकाकर के कुंवर सुरेश सिंह और हरिवंश राय बच्चन से किए गए उनके पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। अर्थात उनके संग्रहालय में बता दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं उनके संग्रहालय में। सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी के पिताजी का नाम
पंडित गंगा दत्त पंत जी था और ये एक धार्मिक ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था। अब इनका पालन पोषण इनकी बुआ जी ने किया था। मैं सबसे छोटी हूँ कविता में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं। पहले हम इनके अर्थ जान लेते हैं। अंचल, अंचल का अर्थ होता है आंचल या साड़ी या ओढ़नी। सदा, सदा का अर्थ होता है हमेशा। मात, मात मीन्स माता, माँ के लिए यूज हुआ है मात। गात, गात मीन्स होता है हमारा शरीर, इसे हम काया भी कह सकते हैं, बदन भी कह सकते हैं। कर, कर का अर्थ होता है हाथ। सुखद, जो सुख देने वाला हो। स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है प्यार। और छलने का अर्थ क्या होता है? छलना मीन्स कपट करना। निर्भय, निर्भय का अर्थ होता है निडर। निडर मीन्स जिसे किसी का भी डर ना हो, किसी से डर ना लगता हो। निष्प्रह, निष्प्रह मीन्स होता है किसी भी इच्छा से रहित, मतलब उसको कोई भी प्रकार की, कोई भी जिसको इच्छा ना हो, किसी भी प्रकार की अभिलाषा ना हो, वो कहलाता है निष्प्रह। चंद्रोदय का मतलब क्या होता है? चंद्रमा के उदय होने का समय होता है चंद्रोदय। मैं सबसे छोटी हूँ कविता को सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। ये कविता बहुत ही प्यारी कविता है। मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसे बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। बहुत प्यारी सी कविता है ये, पंत जी के द्वारा लिखित है। इस कविता के माध्यम से पंत जी ने एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया है कि कैसे छोटी सी बच्ची हमेशा यही बोलती रहती है कि माँ मैं हमेशा सबसे छोटी ही रहूं। क्यों वो ऐसा कह रही है? क्योंकि इसमें उसने बताया है कि जैसे ही माँ हम बड़े हो जाते हैं तो आप हमारा इतना ध्यान नहीं देती और हम पूरे समय पूरे वक्त आपके साथ नहीं रह पाते। बड़े होने पर आप हमें, जैसे छोटे में आप हमारा साथ देती थी, जैसे छोटे में आप पल पल हमारे साथ रहती थी, वैसे आप हमारे साथ नहीं रहती। पंत जी कहते हैं कि एक जो छोटी सी लड़की है वो अपनी माँ से कह रही है, उसकी भावनाओं को इस कविता के माध्यम से बताया है कि वो कह रही है कि माँ मैं सबसे छोटी ही रहूं, मैं कभी भी बड़ी ना हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, मतलब मैं हमेशा तेरी गोदी में सोती रहूं। क्योंकि जैसे हम जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े हो जाने पर क्या हम माँ की गोद में रहते हैं? नहीं रहते ना। जब तक हम छोटे रहते हैं तो माँ हमें गोद में सुलाती है और बड़े होने पर मैं गोद में अपन नहीं सो पाते माँ के। इसीलिए वो छोटी लड़की कह रही है कि मैं तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, मतलब तेरा पल्लू पकड़ के मैं तेरे साथ इधर उधर फिरती रहूं, तू जहां जाए मैं तेरे आगे पीछे घूमती रहूं। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने माँ के आगे पीछे लगे रहते हैं। कहीं माँ गई तो साथ में बच्चों को जाना है। माँ जहाँ भी, घर में भी माँ इधर से उधर जा रही है तो छोटे बच्चे उनके कहीं पल्लू पकड़ के इधर उधर उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी से बड़े हो जाते हैं तो क्या हम ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करते। हम माँ के आगे पीछे नहीं घूमते और माँ भी फिर हमसे थोड़ा सा निश्चिंत हो जाती है। जैसे हम जब छोटे से रहते हैं तो माँ को हमारी बहुत चिंता होती है कि हमने खाना खा लिया या नहीं खाया।
माँ हमें अपने हाथ से अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाती है। माँ हमारे मुंह को, हम खाना खाने के बाद हम अपना मुंह भी साफ नहीं कर पाते जब हम छोटे से होते हैं, तो माँ क्या करती है, हमारे मुंह को भी खुद साफ करती है। अपने हाथ से हमें खाना खिलाएगी, हमारे मुंह को साफ करेगी, हमको तैयार करेगी, सब कुछ माँ करती है। और बड़े होने पर ये सब माँ नहीं करती। तो जो इसमें जो लड़की बता रही है, जो छोटी बच्ची, वो यही कह रही है कि ऐसे में माँ हम आपसे दूर हो जाते हैं, इसीलिए वो हमेशा छोटी बने रहने के लिए कहती है। बच्ची ये भी कह रही है माँ से कि माँ जब हम छोटे होते हैं तो खिला पिला कर तुम हमें बड़ा तो बना देती हो, और बड़ा बनाकर वो कहते हैं कि आप हमारे साथ छल करती हो। छल करना मतलब कि आपने बड़ा बना दिया, अब आप हमसे निश्चिंत हो गए, अब आप हमारा सब काम नहीं करते, कि आप हमारे आगे पीछे हमको अपने नहीं लगाए रहते, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ छल करते हो। और जब हम छोटे होते हैं, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ कैसे अपनी गोद में सुलाती है, और उनको रात में नींद नहीं आती, उनको लोरियां सुनाएगी, परियों की कहानियां सुनाती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने पर माँ हमको परियों की कहानी भी नहीं सुनाती, क्योंकि हम खुद बड़े हो जाते हैं, हम खुद सो सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को तो माँ के बिना नींद भी नहीं आती, इसीलिए वो बच्ची के माध्यम से कह रहे हैं कि इसीलिए हम बड़े नहीं होना चाहते, हम हमेशा तुम्हारे आंचल में छिपकर रहना चाहते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। कविता के अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि घर के जो सबसे छोटे सदस्य होते हैं, आप सबने देखा होगा, उनको सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा उनको स्नेह मिलता है घर में सभी लोगों से, और खास तौर पर माँ के साथ उनका लगाव सबसे ज्यादा होता है और वो माँ के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। इसीलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। कविता में ऐसे बड़ी ना हो मैं क्यों कहा गया है। कविता में ऐसे बड़े ना हो मैं इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो माँ का स्नेह हमेशा पाना चाहती हैं। बड़े होने पर उन्हें बताया है कविता के माध्यम से कि बड़े होने पर हम माँ के उतने करीब, उतने नजदीक नहीं होते और माँ का हमें उतना ज्यादा स्नेह नहीं मिलता, इसीलिए वो हमेशा माँ के नजदीक रहने के लिए ऐसे बड़ी ना हूँ मैं कह रही है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब बचपन की तरह माँ हमारा हाथ पकड़कर हमें अपने साथ नहीं घुमाती, अर्थात बड़े होने पर जैसे हमारा उनसे रिश्ता छूट जाता हो। इसीलिए वो कह रहे हैं कि बड़े होने पर आप हमारा हाथ पकड़कर और हम आपके आगे पीछे नहीं घूम पाते। अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत नजदीक होते हैं, बहुत करीब होते हैं। इस पाठ में ऐसी कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। कविता के अनुसार माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में सुलाती है, अपने आंचल में छिपाए रखती है, उन्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाती है, खिलाती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है, पिलाती है, और उन्हें परियों की कहानी सुनाने आदि का काम माँ करती है। माँ अपने बच्चे का कितना ख्याल रखती है, हमें भी अपनी माँ का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहिए। अपनी माँ की और अपने से बड़ों की सभी बात हमें मानना चाहिए।